मैं हूं रेनू वेलबींग एंड हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। इस महामारी की वजह से लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। मसलन कई चरणों का लॉकडाउन, स्वास्थ्य संबंधी भय, नौकरी छूटने का भय, प्रियजनों को खोने का भय, यानी कुल मिलाकर हम एक अनिश्चित वातावरण में रह रहे हैं जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यही अनिश्चित वातावरण लोगों में तनाव पैदा कर रहा है और यही तनाव आगे जाकर अवसाद का रूप ले लेता है। अवसाद यानी डिप्रेशन। इटालियन स्टडी बता रही है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग अवसाद की ओर जा रहे हैं और उनमें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उनके मन में। और वहीं इंडियन स्टडी बता रही है कि करीब 43% भारतीय अवसाद से ग्रस्त हैं। इसी बारे में बात करते हैं सहारनपुर के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर एजाज अहमद से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका वेलबींग एंड हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल में। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोग अवसाद की ओर जा रहे हैं, ये कैसे? देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो आज की पॉपुलेशन में जो है ना, लोगों ने फर्स्ट टाइम देखी है। अचानक ये जो वायरस स्प्रेड हुआ है, सबसे बड़ी जो इसमें कमी है कि ये मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन फैल रहा है। तो उससे जो लोगों में एक डर जो बैठ गया है कि मैं बाहर निकलूँगा या मैं किसी के कांटेक्ट में आऊँगा तो मुझे न लग जाए या मेरे से किसी और को न लग जाए जी। तो ये धीरे धीरे माइंड में जो है ना एक फोबिया डेवलप करता है। जब फोबिया डेवलप करता है तो उसकी रिएक्शन बॉडी में होती है। बॉडी में डिफरेंट टाइप के फिर हार्मोन्स जो नहीं निकलने चाहिए, वो एड्रेनलिन और चीज़ें काफ़ी निकलती हैं। तो उससे एंग्जाइटी बढ़ती है। एंग्जाइटी सबसे पहला कारण है इस इलनेस कोरोना के केसेस में। जी सर। सबसे पहले आदमी ये सोचता है कि ये हो क्या गया एकदम, और इसको सब जो बीमारी है उसका जो डर दिमाग में उनके बैठा हुआ है, तो वो हल्के हल्के जो डर है वो उसको अवसाद में, डिप्रेशन में चेंज कर रहा है। इसके कई कारण हैं, अलग अलग पॉपुलेशन पे अलग अलग, जैसे बच्चों में, एडोलेसेंस में, ओल्ड एज में अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रही हैं। जी सर। जैसे बच्चे हैं, अब बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, वो घर में कन्फाइंड हो गए हैं। स्कूल नहीं जाना, तो एक ये स्टडी है कि अगर बच्चे बिल्कुल अपने आप में रहेंगे, एक ही माहौल में रहेंगे, तो उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, पूरी तरह विकास नहीं होगा। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे उनका इंटरेक्शन होता है दूसरे बच्चों से, टीचर से, सबसे। तो ये एक मेंटल डेवलपमेंट का, एक अच्छे मेंटल डेवलपमेंट का कारण होता है। लेकिन बच्चे जब घर में रहेंगे तो वो इरिटेट हो जाएंगे, इरिटेशन उनमें बढ़ जाएगा। हालांकि बहुत छोटे बच्चों में इसका बीमारी का तो नहीं मालूम, लेकिन वो उन्हें लगेगा कि हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, हम बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमें बाहर क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। तो ये अंदर अंदर उनको एक जो सोच है जो इस तरह की, वो उनको परेशान करेगी। उससे बच्चों में भी इस तरह की इरिटेशन, डिफरेंट टाइप की जो सिम्टम्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं, जो हम देख रहे हैं छोटे बच्चों में भी। उसके बाद जैसे अब इसके अपोजिट जो है ओल्ड एज में ले लीजिए, क्योंकि जितना मीडिया है सब ये बता रहा है कि ओल्ड एज में ये बीमारी सबसे ज़्यादा असर कर रही है। और अगर किसी को ओल्ड एज में आप देखें, किसी को कुछ ना कुछ बीमारी तो ज़रूर होती है पहले। तो जिसको पहले प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, उसको अगर कोरोना हो जाता है तो वो इलनेस और कोरोना मिलके वही डेडली कॉम्बिनेशन है, और उसी में चांसेस डेथ के और इस सब चीज़ों के होते हैं। तो ओल्ड एज में एक बहुत ज़्यादा फोबिया है। दूसरा, मीडिया इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है उसको, तो उसको देख देख के भी लोगों के दिल में वो वाली पिक्चर्स देख देख के, डेड बॉडीज़ देख देख के, हॉस्पिटल की कंडीशन देख देख के, तो उनके दिमाग में एक डर बैठ रहा है। वो डर फिर इलनेस के रूप में चेंज हो जाता है। अब ये इलनेस किसको होगी, किसको नहीं होगी, ये डिपेंड करता है अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं। कुछ लोग तो उसको टॉलरेट करके अपने को सेल्फ अपने आप को समझा लेते हैं कि भाई कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, बीमारी है, आई है, अब इसमें हमारे बस में तो कुछ है नहीं, जो होगा ये तो ऊपर वाला ठीक करेगा, या हम जो प्रिकॉशंस हमें बताई जा रही हैं हमें वो लेनी है, और उम्मीद है कि हम ठीक रहेंगे। मतलब अपने आप को समझा के अपने आप को ठीक कर लेता है। जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा, वैसे तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन होगा तो वो अपने आप को समझा के या टाइम के हिसाब से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर
उनकी पर्सनैलिटी वीक है, इस टाइप की पर्सनैलिटी के वो हर बात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उनमें ये फिर डिप्रेशन डेवलप हो जाएगा, एक इलनेस वाला, वो उसको परेशान करेगा। उसके लिए उनको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। उसको हल्के में न लें और डॉक्टर से मिलें, अपनी सारी कंडीशन बताएं, नहीं तो ये फिर सुसाइडल थॉट और लोग सुसाइड तक कर लेते हैं इसमें। सर, ये हमारे समाज में एक फोबिया भी तो है कि अगर मेंटल इलनेस को लोग एक टैबू के तौर पे देखते हैं, मेंटल इलनेस ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास जाना ठीक नहीं है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, ये बात आपकी है तो सही, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो है ना, ये चीज़ कम होती जा रही है, पब्लिक में ये कम होती जा रही है। जी सर। जो लोग आते हैं, अब हम देख रहे हैं कि गांव से भी, विलेजेस से, दूर दूर की जगहों से दूसरे तीसरे दिन या विद इन ए वीक डॉक्टर को कंसल्ट करने आ जाते हैं। जी सर। तो ये वो तो है, ये एक टैबू तो है दिमाग में लोगों के, एक वो तो है कि मेंटल इलनेस, लेकिन जब मीडिया ने और चीज़ों ने अब इस तरह से डेवलप मेंटल इलनेस को इस तरह से शो कर दिया है कि मेंटल इलनेस सिर्फ पागलपन ही नहीं है। जी सर। ये जो घबराहट होती है, ये डिप्रेशन होता है, मूड उदास रहता है, इरिटेशन रहता है, हर टाइम आदमी का काम में मन नहीं लगता, ये सब चीज़ें एक बीमारी का पार्ट होता है। यानी सर आपका कहना है कि लोगों में चेंजेस आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं अभी टैबू भी हैं लोगों में, तो जो उसको इलनेस को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर से नहीं मिलते तो वो इलनेस अंदर अंदर बढ़ जाती है। जब ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं फिर आते हैं डॉक्टर के पास। सर, ये डिप्रेशन भी दो तरीके का होता है, इलनेस वाला डिप्रेशन, रिएक्टिव डिप्रेशन, ये क्या होता है, इस बारे में ज़रा बताइए। ये ऐसा होता है कि एक होता है रिएक्टिव डिप्रेशन, एक होता है एंडोजिनस डिप्रेशन। जी सर। रिएक्टिव मतलब बाहर से कोई रिएक्शन हुआ, जैसे कोई ऐसा एपिसोड हुआ फैमिली में या सडन डेथ किसी की हो गई है, तो किसी भी तरह का कोई दुख वाली बात हो गई है, तो उससे एकदम आदमी के अंदर एक डिप्रेशन पैदा हो जाता है, उसे कहते हैं रिएक्टिव डिप्रेशन। जी सर। ये इतना सीवियर नहीं होता है, जी सर। ये टाइम के हिसाब से भी बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाता है। जी। जो असली डिप्रेशन होता है वो एंडोजिनस डिप्रेशन होता है, जिसको जो एक बीमारी है, जिसको लोग समझते नहीं हैं। उसमें क्या होता है कि हल्के हल्के आदमी का मूड जो है ना डिप्रेस होना शुरू हो जाता है, उसका काम में मन लगना कम हो जाता है, उसको घबराहट शुरू हो जाती है, उसको नींद आनी कम हो जाती है, ये सब सिम्टम्स आते हैं। लेकिन वो सोचता रहता है कि ये हो क्यों रहा है, क्या रीज़न है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे तो हर चीज़ ठीक है, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोस्तों से कोई ऐसी अनबन नहीं हुई है, इकोनॉमिकली मैं ठीक हूँ, हर चीज़ सब ठीक चल रही है, लेकिन ये क्यों हो रहा है मुझे। जी सर। तो उसको हम एंडोजिनस डिप्रेशन कहते हैं, जो विदिन मतलब अंदर से ही डेवलप होता है। सर, ये क्यूरेबल है दोनों डिप्रेशन? दोनों क्यूरेबल हैं। जो रिएक्टिव डिप्रेशन है वो तो काउंसलिंग से भी ठीक हो जाते हैं। जी सर। उसमें कुछ दवाएं दे के जल्दी से जल्दी उनको कंट्रोल किया जा सकता है, और काउंसलिंग से मोस्ट ऑफ द रिएक्टिव डिप्रेशन जो है वो ठीक हो जाते हैं। सर, ये इसको क्या बोला जाएगा फिर, अभी जो कोरोना की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, किस कैटेगरी में आता है, रिएक्टिव में या इलनेस वाले में? ये डिपेंड करेगा कि आदमी को किस तरह की रिएक्शन हुई है। जी सर। जो पब्लिक है उसमें कई तरह के लोग हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नॉर्मल हैं बिल्कुल, जी सर। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये होने की संभावना है डिप्रेशन की, ये पहले से उनको डिप्रेशन का अटैक आ चुका है। तो ये जो अचानक उनके ऊपर एक बर्डन आया है कि भाई एक फोबिया बना है, एक डर बना है, उसकी वजह से जिसको अगर ये पहले कभी पास्ट में डिप्रेशन हुआ है तो वो प्रिसिपिटेट हो जाता है, जी सर। फिर दोबारा डिप्रेशन होता है और सीवियर रूप में होता है काफ़ी। ओके। तो और जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनमें डिपेंड करता है कि वो किस पर्सनैलिटी के हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है ना उनको वो सिम्टम्स आएंगे। जी सर। जी सर, ये अभी ऐसी कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में हम खुश भी तो नहीं रह सकते सर, कैसे अपने आप को खुश रखा जा सकता है इस वाली कंडीशन में, कि जैसे कहा जाता है ना खुश रहना चाहिए, ये भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा तनाव है कि खुश रहना है हमने, ऐसे माहौल में भी, ऐसे पैंडेमिक हो रहा है, ये क्या कैसे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि आप ये सोचिए, सबसे पहले अपने आप को ये समझाइए जी सर। कि ये बीमारी आई है। जी। जो भी बीमारी आई, चाहे ऊपर से आई है, कैसे भी आई है, हमारे बस में तो नहीं है ना। तो अंदर से हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि भाई जो होगा अच्छा ही होगा, अपने आप को जो है ना पॉजिटिव सोचे,
सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखे कि भाई जो होगा हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो प्रिकॉशंस हमें बताई जा रही हैं वो हम पूरी प्रिकॉशंस लेंगे। उसके बाद उम्मीद है कि हमें कुछ नहीं होगा। अगर हो भी जाता है तो उसकी आप ये देखिए कि डेथ रेट कितनी है। तो लोग जो है ना मरने की जो बात आती है ना उससे घबराते हैं, इलनेस से नहीं इतना घबराते। लेकिन इसमें जो डेथ हो रही है, हालांकि वो डेथ की परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर आप परसेंटेज निकालें तो 1 से 2% के बीच में आ रही है। लेकिन उसका एक जो डेथ का जो एक फोबिया है एक दिमाग में, तो हर एक आदमी को ये लगता है कि भाई इससे कुछ मुझे हो ना जाए, और उसकी वजह से वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव बने रहें, जो प्रिकॉशन बताई गई हैं वो करते रहें। तो उम्मीद है कि मतलब कोई अगर इलनेस हो भी जाती है तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी को और चीज़ों को सब ठीक रखें, खान पान ठीक रखेंगे, कोई भी इस तरह की जो डॉक्टर की सलाह लेके जो भी दवाई लेनी है वो लेते रहेंगे, तो ज़्यादातर मरीज़ जो है ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो डिप्रेशन है ये जेनेटिक भी होता है? जी, जेनेटिक होता है। जो एंडोजेनस डिप्रेशन मैंने बताया वो जेनेटिक फैक्टर उसमें होता है जी। जो फैमिली में मिलता है, अगर पेरेंट्स में है तो वो चिल्ड्रंस में आना है। 100% नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब 50% मान के चलिए। उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, उसमें चांसेस डिप्रेशन होने के ज़्यादा होते हैं। जी सर, और किन किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है कि हमें ये डिप्रेशन जो है ये टच भी ना करे? देखिए, सबसे पहली चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव बने रहें। दूसरा ये है कि अपना खाना पीना ये सब चीज़ें ठीक रखें, अपनी इम्यूनिटी बना के रखें, और थोड़ा योगासन, मेडिटेशन ये सब चीज़ें करें तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करें जी। तो बहुत कम चांसेस है कि आप डिप्रेशन में जाएंगे जी। सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिव थिंकिंग। ये नहीं कि ज़रा सी कोई बात हुई, कोई इलनेस हुई और आप एकदम घबरा गए कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, नेगेटिव सोचने लगे। मान लो किसी रिश्तेदार के साथ कुछ हो गया तो ज़रूरी थोड़ी कि आपके साथ भी होगा। हाँ सर, ये लोगों तो वो देख के जो है ना, उनको सुन के उनको देख के वो ज़्यादा घबरा जाते हैं। और हर एक आदमी का अपना फैक्टर था। मान लो किसी को कोई ऐसी इलनेस है, चाहे सांस की बीमारी है, डायबिटीज़ है, या कोई लंग की कोई और कंडीशन है, उसको कोरोना आ जाता तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो सीरियस कंडीशन में पहुँचे जी सर। और डेथ के चांसेस उन लोगों में ज़्यादा हो रहे हैं। जो नॉर्मल पॉपुलेशन में कोरोना हो रहा है तो उसमें डेथ के चांसेस बहुत कम है, परसेंटेज बहुत कम है। तो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें, फालतू की बातें मत सोचें। जी सर। सर ये बताइए, आपके पास तो काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं, तो रेशियो क्या होता है सर, जवान, स्त्री, पुरुष, बच्चे, जो ये डिप्रेशन का रेशियो है, आपको किस तरह के आपके पास ज़्यादा पेशेंट आते हैं? मतलब अभी ये अलार्मिंग सिचुएशन है एक तरीके से डिप्रेशन, इसीलिए इस बारे में मैं पूछ रही थी। देखिए, पहले तो हमारे पास मिडिल एज और ओल्ड एज में लोग आते थे डिप्रेशन के। अब जो मैं देख रहा हूँ कि एडोलेसेंस, चाइल्ड, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस हमारे पे आने शुरू हो गए हैं। बहुत कम एज में डिप्रेशन स्टार्ट हो गया है। उसके कई कारण, जैसे कोरोना के पीरियड में आदमी को जो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो सब ख़त्म हो गई हैं। हर आदमी अपने फ्रेंड सर्कल में जाता है, रोज़ मिलता था, हंसी मजाक होता था, ये सब घूमना फिरना होता था, बाहर आउटिंग होती थी। तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई तो आदमी एक घर में कन्फाइंड होकर रह गया है। तो वहाँ है तो फिर आप देखिए कि जो नॉर्मल लाइफ थी वो तो ख़त्म हो गई ना। तो अब अकेला घर में रह के वो सब बातें इधर उधर की सोचते रहे कि ये कैसे ख़त्म होगा, क्या होगा, क्यों होगा। तो इसको सोच सोच के वो परेशान रहता है और उससे फिर ये डिप्रेशन बन जाता है। यानी सर, जब से लॉकडाउन लगा था, क्या आपके पास भी मरीजों की संख्या बढ़ी है? जी, मरीज़ अब बढ़ रहे हैं। जो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन के बाद ही उनको डिप्रेशन हुआ है और वो अब हमारे पास आ रहे हैं। ये अच्छी बात है सर। जी जी, आ रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका इस जानकारी के लिए। उम्मीद है कि डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको बहुत उपयोगी लगी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।